हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका मिड वीक? बहुत सारे मैचेस हुए हैं और इस वीकेंड में बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं, तो सबकी बात करेंगे इस एपिसोड में। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में जो मैचेस बीच में हुए थे मिड वीक में, उनका थोड़ा सा आपको फटाफट रिव्यू दे देते हैं और जो अभी मैचेस आने वाले हैं वीकेंड में उनकी भी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस की जो होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मिड वीक मैचेस की। दो काराबाओ कप फाइनल्स हुए थे, फाइनल्स मतलब क्वार्टर फाइनल्स हुए थे, और एक आपका कॉन्फ्रेंस लीग का मैच हुआ था चेल्सी का। तो सबसे पहला जो मैच था वो था आर्सेनल को जीतना था मैच अपना, और आर्सेनल अपना मैच जीत गई और वो भी आ गई आपके इसमें सेमीफाइनल में। अब उसका मुकाबला न्यूकासल के साथ होगा, तो फर्स्ट सेमीफाइनल सेट हो गया। और दो क्वार्टर फाइनल इतनी अच्छी हाई क्वालिटी मैच नहीं था, बट स्टिल आर्सेनल प्लेड वेल, स्पेशली गैब्रियल जेसूस जिसने हैट्रिक मार दी एकदम से सडनली, आउट ऑफ द मतलब कहता है ना, आउट ऑफ द ब्लू ओपन गोल किया, और ओपन गोल से हैट्रिक मार के गैब्रियल जेसूस ने आर्सेनल को पहुंचा दिया सेमीफाइनल में, जहां ऑफकोर्स वो मुकाबला करेंगे न्यूकासल से। तो वो मेरे ख्याल से फरवरी में होगा सेमीफाइनल, तो तब देखेंगे। बट इट वाज अ डिसेंट मैच फॉर आर्सेनल। फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं था आर्सेनल के लिए, बट सेकंड हाफ में गैब्रियल जेसूस ने पूरा मैच ही बदल दिया और एकदम से आर्सेनल को फैंटास्टिक जीत दिला दी हैट्रिक मार के। और हीरो ऑफ द मैच ऑफ कोर्स गैब्रियल जेसूस थे, और आर्सेनल की तरफ से उनका ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। इन जनरल बाकी प्लेयर्स ने कुछ खास किया नहीं, उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ी। एक बार हैट्रिक पड़ गई तो उसके बाद आर्सेनल रिलैक्स हो गया आराम से, फिर उन्होंने मैच को कंट्रोल किया और इस मैच को जीत के वो इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ गए हैं। तो देखेंगे बाद में कि वो न्यूकासल से कैसे परफॉर्म, मतलब कैसा, उससे कैसे कंपीट करेंगे, उनसे कैसे परफॉर्म करेंगे। और इन जनरल दे वर डिसेंट। गैब्रियल जेसूस, थैंक्स टू गैब्रियल जेसूस, उन्होंने ये मैच जीत लिया। अगला क्वार्टर फाइनल बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला था। वो था स्पर्स वर्सेस मैन यूनाइटेड, स्पर्स के होम स्टेडियम में। स्पर्स ऑफ कोर्स जीत गई, जीती, बहुत ही क्लोज मैच था, 4-3 से जीती है। बट जैसे वो अटैकिंग में अच्छी थी वैसे ही स्पर्स डिफेंस में खराब थी। जिस हिसाब से उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को गोल दे दिए, पहले तो 3 गोल मार दिए, फिर वो कमबैक करवा दिया, फिर गोल मार के जितवा दिया। मतलब स्पर्स ऑलमोस्ट वो मैच हार जाती अगर वो इतने गोल ना करती। जितना ही पॉजिटिवली उन्होंने अटैक किया, डोमिनिक सोलैंकी अच्छा खेले, कुलुसेव्स्की अच्छा खेले, उतना ही पुअर उनका डिफेंस था, जहां पे उन्होंने बहुत ही खराब गोल दिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को कमबैक करने को दिया। फर्स्ट हाफ एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेटर गया, उन्होंने मैच को अच्छे से कंट्रोल किया था, बहुत अच्छा खेल रहे थे और स्पर्स को वो मौका नहीं दे रहे थे। ऑल्दो स्पर्स लीड कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उनकी फाइनल थर्ड में फिनिशिंग अच्छी थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की फाइनल थर्ड फिनिशिंग बेकार थी, इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में अच्छा खेलने के बावजूद भी मैच को डोमिनेट नहीं कर पाया। सेकेंड हाफ में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड, शुरुआत में स्पर्स ने अच्छी की, उनकी शुरुआत बड़ी अटैकिंग हुई, बट इन द एंड यूनाइटेड वाज एबल टू कंट्रोल द मैच एंड कम बैक इन द मैच। यूनाइटेड के पास अभी स्ट्राइकर्स की और अच्छे फॉरवर्ड्स की कमी है। अमाद डियालो पे ही वो सारा फोकस जाते हैं। अगर अमाद डियालो नहीं चलते तो उनको कोई आगे मतलब बेनिफिट नहीं दिखता। हाँ, ये जरूर है कि रूबन एमरिम का जो सिस्टम है वो इन पे अब अटक गया है, अब वो उसी तरीके से खेलने स्टार्ट कर रहे हैं। बट कहीं पर यह दिक्कत हो जाती है कि उनके जो प्लेयर क्वालिटी इतनी खराब है कि रूबन एमरिम कुछ भी कर ले, अभी फिलहाल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो कंसिस्टेंटली जिता नहीं पाएंगे। आने वाली ट्रांसफर विंडोज में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स बाय करेगा, अभी विंटर ट्रांसफर विंडो आ रही है और फिर समर ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स बाय करेगा, अपडेट करेगा स्क्वाड को, तो मे बी रूबन एमरिम का जो सिस्टम है उससे मैनचेस्टर यूनाइटेड सीरियसली एक अच्छी फोर्स बन के आ जाएगा। बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द प्लेयर प्रॉब्लम, बिकॉज प्लेयर की क्वालिटी इतनी गंदी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ नहीं कर पा रहा। और वो ऑल्दो अच्छा खेल रहा है, मैचेस को कंट्रोल कर रहा है, धीरे धीरे उनमें एक सिस्टम नजर आ रहा है, बट प्लेयर की क्वालिटी खराब होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड
इस विंटर ट्रांसफर विंडो में कितने प्लेयर खरीदेगा, कितने प्लेयर्स अपडेट करेगा और आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में भी क्या करेगा. we'll have to watch out for Manchester United in these transfer windows because they really want to do well. और ओमार बार्डा जैसे लोग बैठे हैं उनकी शिप को मैनेज करने के लिए, आई थिंक दे विल गेट गुड प्लेयर्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट इन द एंड वो हार गया क्योंकि स्पर्स का अटैक बहुत ही अच्छा था और मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस बहुत ही खराब था. स्पेशली मेंशन करूंगा लिसांड्रो मार्टिनेज को, जिनका गेम बहुत ही खराब गया, और उनके जो कीपर है बाइंडर, उनका भी गेम बहुत ही खराब गया. दे आर नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिटी राइट नाउ एंड दे लुक really ordinary in the defense. तो जनरली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बिकॉज ऑफ देयर पुअर प्लेयर, जो उनके प्लेयर स्क्वाड है बेसिकली, उसकी वजह से वो हार गए और अब वो भी बाहर हो गए हैं इससे. तो अगला जो मैच है, जो सेमीफाइनल सेट हो गया है, वो हो गया है लिवरपूल वर्सेस स्पर्स. आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल और लिवरपूल वर्सेस स्पर्स. तो ये मैचेस जब होंगे तब इनकी बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं दूसरे मैचेस की. तो ये तो हो गए मैचेस काराबाओ कप के. एक और मैच हुआ था, चेल्सी का हुआ था, कॉन्फ्रेंस लीग का. चेल्सी वर्सेस शैमरॉक रोवर्स, आयरिश टीम है. एक्सपेक्टेड था चेल्सी टू विन दिस मैच. चेल्सी ने ज्यादा कुछ किया नहीं, आराम से ये मैच को जीत लिया. मार्क ग्री ने पहले ही हाफ में हैट्रिक निकाल ली और बड़े अच्छे गोल मारे उन्होंने. अटैक बहुत अच्छे से किया, प्रेस बहुत अच्छे से किया, मतलब निकाल के हैट्रिक निकाल के इसे कंट्रोल कर लिया है गेम को. तो फर्स्ट हाफ में गेम खत्म हो गया था. सेकेंड हाफ में चेल्सी बहुत आराम से खेल रही थी, इजीली खेल रही थी, और उस बीच में भी उन्होंने आई थिंक गोल मार के जीती. उन्होंने हैट्रिक मारी, आई थिंक डूसबरी हॉल ने एक गोल किया और कुकुरेला ने एक गोल करके ये मैच इजीली चेल्सी को जिता दिया. तो चेल्सी को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा इस मैच में, आराम से जीत गए. इजी विक्ट्री हुई उनके लिए और वो टॉप ऑफ द लीग करके नेक्स्ट राउंड में अब चले ही गए हैं. वो पहले भी चले ही गए थे, अब वो कंफर्म होके चले गए हैं. तो वो इजी विक्ट्री थी चेल्सी के लिए 5-1 से, एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. लेट्स सी अब वो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में कैसे करेंगे. तो इन जनरल ये 3 मैचेस थे जो हुए इस वीक में. ज्यादा कुछ था नहीं इन मैचेस में बात करने के लिए, जो क्रूशियल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. अब यहां से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस की जो इस गेम वीक में होने वाले हैं, और बहुत ही क्रूशियल मैचेस होंगे आज और कल. तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैच की, जो होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बॉर्नमथ में. ना ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम ग्राउंड में मैच है एंड वी एक्सपेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन, बट बॉर्नमथ एक सॉलिड टीम है और वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस समय डिफेंस बहुत खराब है. तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा भी गार्ड डाउन करती है ना, तो ये मैच में बॉर्नमथ वापस आके इसको जीत सकती है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि बॉर्नमथ एक बहुत ही अच्छी टीम है जो अच्छे से खेलती है, उनका बहुत कॉम्पैक्ट रह के खेलती है. दे आर प्लेइंग रियली वेल और वो अपसेट भी क्रिएट कर सकती है. तो इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस आर नॉट कॉन्फिडेंट. मैं भी अपने मैच का जो प्रिडिक्शन है उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बट ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रही है तो ये मैच स्नीक कर सकती है. ऑल्दो ये मैच टफ होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बट आई थिंक 2-1 से मैनचेस्टर यूनाइटेड विल क्लिंच दिस मैच, निकाल लेगी. मुझे लग रहा है कोई ना कोई गोल कर देगा, प्रॉब्ली लाइक अमाद डियालो जो अभी अच्छी फॉर्म में है वो गोल कर देगा और ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी तरीके से निकाल लेगी. बट ये इजी नहीं होगा उनके लिए क्योंकि बॉर्नमथ एक इजी टीम नहीं है और वो तगड़ा खेलती है और वो अच्छी कॉम्पैक्ट रहती है. और लेट्स सी क्या होगा ये मैच में, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस वीक. उसके बाद आर्सेनल का मैच भी बहुत टेढ़ा है. वो जा रहे हैं क्रिस्टल पैलेस. नाउ पैलेस अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा खेलती है और एल्टन राइवल्स हैं, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आर्सेनल के लिए क्योंकि आर्सेनल भी इस समय बहुत अच्छा नहीं खेल रही है. पिछले 2 मैचेस से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, स्पेशली प्रीमियर लीग में. इसीलिए यहां इस मैच में भी क्रिस्टल पैलेस पूरा जोश रख के ये मैच जीत सकती है. उनके होम ग्राउंड में मैच है तो एक एडवांटेज उनको है ही, इसलिए आर्सेनल को बहुत बिवेयर रहना पड़ेगा इस मैच में. उनको बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा. दे नीड टू स्कोर गोल्स नाउ, क्योंकि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे, डिफेंस पे ही डिपेंडेंट रहेंगे और प्रीमियर लीग में गोल नहीं मारेंगे तो वो पीछे ही होते रहेंगे और उनको आगे चल के बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है. तो आई डोंट नो इस मैच में भी क्या होगा. बहुत ही प्रिकेरियस मैच है फॉर आर्सेनल. दे हैव टू विन इट टू स्टे इन द हंट फॉर द टाइटल. अदरवाइज लिवरपूल अगर अपना मैच जीती तो और आगे निकल जाएगी.
तो दे हैव टू विन इट, उनके लिए बहुत जरूरी है ये। बट क्रिस्टल पैलेस एक ऐसी टीम है जो अपने होम ग्राउंड में ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो बहुत ही टेढ़ा मैच होने वाला है। आई एम गोना से दिस विल बी अ ड्रॉ, 2-2 ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। आई थिंक क्रिस्टल पैलेस जीतने नहीं देगी आर्सेनल को, और एक और आर्सेनल को ड्रॉ का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा मैच है, टेढ़ा मैच है ये आर्सेनल के लिए। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का टेढ़ा मैच है, ऐसे आर्सेनल के लिए भी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका प्रेडिक्शन 2-2 है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट अ टीम जो है चेल्सी। चेल्सी का मैच भी बहुत टेढ़ा है। एवर्टन का अवे मैच है उनका ना। एवर्टन अपने वैसे घटिया टीम है, वैसे इतनी अच्छी टीम नहीं है, बट अपने होम ग्राउंड में शॉन डाइच एकदम कॉम्पैक्ट होकर खेलते हैं। वो ओपन प्ले से ज्यादा स्कोर नहीं करते हैं, मतलब गोल स्कोर नहीं करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी टीम है जो एक भी एंड मोमेंट वो कर सकती है कि वो सेट पीस से गोल करके बहुत ज्यादा अपसेट कर सकती है। और उनके कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, बट इन जनरल अगर आपने उनका डिफेंस देखा हो तो लास्ट के कुछ मैचेस में उन्होंने डिफेंस वाइज कोई गोल नहीं जाने दिया है। तो वही एवर्टन का क्रूशियल पॉइंट है कि वो गोल नहीं जाने देते और अपने होम ग्राउंड में वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। चेल्सी का रिकॉर्ड वहां बहुत खराब है, तो चेल्सी को वहां प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ इन जनरल अगर स्क्वाड क्वालिटी को देखें तो एवर्टन के पास में स्क्वाड क्वालिटी है नहीं कि वो चेल्सी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बट चेल्सी को इस मैच में पहला गोल स्कोर करना पड़ेगा। अगर एवर्टन ने पहला गोल स्कोर कर दिया तो वो किसी तरीके से मैच को ड्रॉ कर सकती है या वो जीत भी सकती है। लेकिन चेल्सी ने पहला गोल कर दिया तो एवर्टन आगे आएगी, तो उससे चेल्सी को मौके मिलेंगे और गोल करने के और मैच को कंट्रोल करने के लिए। तो लेट्स सी एंजो मैरेस्का इस टेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है चेल्सी के लिए। और दो चेल्सी फेवरेट है इस मैच में, बट उनको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है टीम। तो सबके लिए ये बहुत प्रिकेरियस वीकेंड है। मतलब सारी के लिए, जितनी भी बड़ी टीम है उनके लिए, छोटी टीम्स तो हैं ये, बट ये सारी टीम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यहां पर मैं चेल्सी को कहूंगा 3-1 से वो जीत जाएगी, 1-3 से बेसिकली अवे मैच। बट एवर्टन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आई थिंक एक गोल करेगी। चेल्सी के लिए फर्स्ट गोल इस मैच में बहुत क्रूशियल है। अगर वो फर्स्ट गोल करती है ना तो वो आराम से ये मैच जीत जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं सिटी की। सिटी के लिए भी बहुत ही क्रूशियल मैच है ये, बहुत ही अजीब सा टेढ़ा मैच है। सिटी को भी कहीं ना कहीं से अब जीत की शुरुआत करनी पड़ेगी। दे विल गो हार्ड ऑन द ट्रांसफर मार्केट, मुझे पता है, बट ट्रांसफर मार्केट से पहले ही 3 मैचेस हैं, अभी 2 मैचेस हैं, उसके बाद ट्रांसफर मार्केट ओपन होगी फ्रॉम द फर्स्ट। तो तब तक चेल्सी को, सिटी को मैचेस अपने जीतने हैं टू गेट द कॉन्फिडेंस बैक। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है सिटी में। ऐसा नहीं सिटी के प्लेयर्स सारे खराब हो गए एकदम से, सिटी एक मैच जीत गई तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड दे विल सिक्योर देयर विंस। तो सिटी के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। टफ मैच है उनके लिए भी। एस्टन विला अवे। एस्टन विला एक खतरनाक टीम है जो अपने होम ग्राउंड में बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। तो सिटी को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, अपने डिफेंस को कॉम्पैक्ट रखना पड़ेगा, अपने मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट रखना पड़ेगा और विला को स्कोर करके, आउटस्कोर करके ये मैच जीतना पड़ेगा। अर्लिंग हॉलैंड को फॉर्म में आना पड़ेगा, बर्नार्डो सिल्वा को कुछ करना पड़ेगा, फोर्डेन को फॉर्म में आना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट द गोल्स इन, क्योंकि सिटी अभी इस समय बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंस से गुजर रही है और वो गोल खा जाती है, इसलिए उन्हें गोल करके ये मैच जीतना पड़ेगा। तो बहुत ही क्रूशियल मैच है इस सिटी के लिए। अगेन एक टीम है जो सिटी से खराब है एंड नॉर्मली आई वुड एक्सपेक्ट सिटी टू विन, बट अभी को देखते हुए एस्टन विला उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सिटीज करंट फॉर्म और सिटी की जो अभी जो गंदी वो चल रही है ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल, उसको देखते हुए मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि एस्टन विला इस मैच में जीत जाएगी। आई एम सॉरी सिटी फैंस, बट 2-0 से आई थिंक एस्टन विला विल विन दिस मैच। नेक्स्ट बड़ा मैच, मेजर मैच है इस वीकेंड का, वो है स्पर्स वर्सेस लिवरपूल। स्पर्स के होम स्टेडियम में बड़ा ही क्रूशियल मैच है ये दोनों के लिए, स्पर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए और लिवरपूल को अपनी लीड मेंटेन रखने के लिए। अगर चेल्सी अपना मैच जीत जाती है, चेल्सी का मैच थोड़ा सा पहले है लिवरपूल के मैच से, तो चेल्सी विल टेक द लीड इन द टेबल। तो लिवरपूल के लिए मैच बहुत ही क्रूशियल है, स्पेशली अगर चेल्सी जीती है। अगर चेल्सी जीत गई तो वो आगे आ जाएगी और लिवरपूल अगर मैच हार गई तो वो फर्स्ट टाइम टेबल में पीछे हो जाएगी। और लिवरपूल के पास एक मैच बाकी है एवर्टन का, बट
लिवरपूल के लिए ये थोड़ा सा मनोबल डाउन कर सकती है। तो स्पर्स और लिवरपूल का बहुत ही क्रूशियल मैच है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा मैच होने वाला है। लिवरपूल के पास सब कुछ है, बैलेंस है, फायर पावर है, दे कैन स्कोर गोल्स, तो वो जीत सकती है। स्पर्स भी अटैकिंग टीम है, अटैक जब करती है तो बहुत अच्छा खेलती है, एवं उनका डिफेंस बहुत वीक है। तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में, बहुत हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा 1-on-1 एक्शन हो सकता है। तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन दिस मैच, और बहुत ही टाइट मैच होने की उम्मीद है। अगर लिवरपूल पहले गोल कर लेती है तो आई थिंक लिवरपूल विल कंट्रोल दिस मैच, स्पर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर स्पर्स पहले गोल करती है तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और स्पर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगी। नाउ ओवरऑल लिवरपूल हैज अ बेटर स्क्वाड, ज्यादा अच्छा स्क्वाड है, ज्यादा खतरनाक स्क्वाड है, बट स्पर्स का अटैक इतना अच्छा है और अपने होम ग्राउंड में खेल रही है वो, इसीलिए स्पर्स को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। नाउ इन जनरल अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो आई थिंक लिवरपूल विल विन दिस मैच, 2-1 से मैच जीत जाएगी। बहुत क्लोज मैच हो सकता है, 3-2 भी हो सकता है, आई गिव 3-2, क्योंकि इसमें गोल स्कोर होंगे काफी और दोनों टीम्स के अटैक बहुत अच्छे हैं, गोल स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आई थिंक दे विल स्कोर, दे विल प्ले रियली वेल, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। तो ये सब तो थे मैचेस के रिव्यू। आज मैं इस बार मैं रिव्यू कर रहा हूं अपने घर से। आई विल बी डूइंग द रिव्यूज फ्रॉम द सेट। अभी मैं वापस जाऊंगा सेट पे और वहीं से करूंगा जो इसका पोस्ट मैच होगा। बट आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल को, और हमें सोशल मीडिया में फॉलो करते रहो जहां हम लेटेस्ट न्यूज डालते रहेंगे। अभी बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं और ट्रांसफर विंडो भी खुलने वाली है, तो खूब सारा कंटेंट आपके लिए आ रहा है। शॉर्ट्स भी मैं तैयार करना हूं, वो भी आने वाले हैं, और कुछ स्टूडियो को भी इंप्रूव करूंगा। तो हर चीज में अब इंप्रूवमेंट होगी, हर चीज को आपको नई नई कंटेंट इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दैट कंटेंट, फॉलो अस एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहां से मैं अब अपना वीडियो बंद कर रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।